हवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर एक्यूआई पहुंचा हुआ है। कई इलाकों में आपको बता दें कि एक्यूआई 600 के पार हो गया है, तो प्रदूषण का लेवल गंभीर प्लस की श्रेणी में पहुंचा हुआ है। हरियाणा के भी कई जिलों में आपको बता दें कि 600 के करीब एक्यूआई दर्ज किया गया है। गैस चैम्बर बना हुआ है दिल्ली एनसीआर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे प्रदूषण का लेवल गंभीर प्लस की श्रेणी में पहुंचा हुआ है। हरियाणा के भी कई जिले हैं जहां पे 600 के करीब एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। और हर दिन आपको बता दें लगातार एक्यूआई लेवल बढ़ता जा रहा। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल खतरनाक श्रेणी पर पहुंच गया है। कई इलाकों में एक्यूआई 600 के पार दर्ज किया गया। तो गंभीर स्थिति में प्रदूषण और हवा जो है जहरीली होती जा रही, हर दिन जहरीली होती जा रही हवा। क्योंकि देखिए एक्यूआई जो है वो 600 के पार पहुंच चुका है। कई जिलों में 600 के करीब मापा गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में हवा किस प्रकार से जहरीली हो चुकी है और किस खतरनाक स्तर पर एक्यूआई का जो लेवल है वो पहुंचा गया हुआ है। तो हरियाणा के भी कई जिले आपको बता दें जहां पे एक्यूआई लेवल जो है वो 600 तक पहुंचा हुआ है। तो एक्यूआई लेवल हाई होता जा रहा और सेहत पर मुसीबत आती जा रही है। हवा में जहर घुला हुआ है और कोई भी सख्ती जो है वो बेअसर होती नजर आ रही। क्योंकि आपको बता दें जिस प्रकार से एक्यूआई लेवल बढ़ता जा रहा है, लोगों को भी कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही, लोगों को खांसी दमा के मरीज जो है उनकी तो परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हॉस्पिटल में जो अस्पताल है वहां पे इन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और खांसी, जुकाम और दमा के मरीज की तो परेशानियां है ही, साथ ही और भी ऐसी कई गंभीर परेशानियां हैं जो इस बढ़ते प्रदूषण के साथ बढ़ती नजर आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो चुकी है और खतरनाक स्तर पर एक्यूआई का लेवल पहुंच चुका है। और हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पलवल से ऋषि भारद्वाज और जॉनी हमारे साथ भिवानी से जुड़े हुए हैं। एक एक करके आप दोनों के पास आएंगे। सबसे पहले ऋषि भारद्वाज के पास चलते हैं। ऋषि, क्या सॉल्यूशन है? एक्यूआई लेवल हाई हो गया, अब तो सेहत पर मुसीबत आ गई। अपडेट बताइए, एक्यूआई लेवल आज क्या दर्ज किया गया है पलवल में? जी रोशनी जी, मैं बताना चाहूंगा जिस जी लगभग 4 से 5 दिनों से एक्यूआई पलवल का बहुत ही कम था, 190 के करीब था, लेकिन आज एक्यूआई 260 के करीबन दर्ज किया गया है। और इसके बढ़ने से जो 4-5 दिन पलवल जिले का एक्यूआई कम था, एयर पोल्यूशन कम था, उससे काफी लोगों को राहत मिली थी। लेकिन आज जो एयर पोल्यूशन है वो 260 के लगभग पहुंच चुका है। तो ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय अब जो किसान थे वो भी पराली नहीं जला रहे हैं, वो भी उनकी बिजाई, गेहूं की बिजाई शुरू हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी जो एयर पोल्यूशन बढ़ा है, ये अब काफी चिंता का विषय है। क्योंकि मरीजों की संख्या में भी कमी आई थी पलवल जिले में, लेकिन जिस तरह से आज ये बढ़ा है, इससे जरूर कहीं ना कहीं जो लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। जो दमा के मरीज हैं या और जो छोटे छोटे बच्चे, उन पर भी असर पड़ेगा। मैं इस समय में दिखाना चाहूँ, इस समय में रोड पर हूँ, देखो किस तरह से ये कुछ भी जो दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। जैसे कोहरा होता है, कोहरा सा बिल्कुल छा चुका है रोड पर, और कुछ ही दूरी पर दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो एयर पोल्यूशन बढ़ा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक साथ जो एयर पोल्यूशन बढ़ा है, ये बहुत ही हानि पहुंचा सकता है लोगों के स्वास्थ्य पर। दमा के मरीज हों, छोटे छोटे बच्चे हों या सुबह सुबह सैर करने वाले लोग हों, उन सभी को ये एयर पोल्यूशन हानि पहुंचा सकता है। ऐसे दिखाई देता है जैसे कोहरा पड़ता है ठंड के मौसम में। और इस तरह से एयर पोल्यूशन का बढ़ना पलवल जिले के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। जिस तरह से आज एयर पोल्यूशन बढ़ा है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां होंगी और काफी परेशानी उठानी पड़ सकती हैं। 4 से 5 दिन जो एयर पोल्यूशन नहीं बढ़ा था, उसको लोगों को राहत मिली थी। स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है कि बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, और जो दमा के या सांस लेने में जिनको दिक्कत होती है वो मास्क का प्रयोग करें, और सुबह सुबह जल्दी सैर पर नहीं निकले। छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखें, ताकि जो एयर पोल्यूशन बढ़ा है, इससे कहीं ज्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़े। तो इस तरह से लगातार एयर
पोल्यूशन जो बढ़ रहा है लोगों के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव डालता है, क्योंकि एयर पोल्यूशन में जो छोटे छोटे कण होते हैं जो श्वास के राह शरीर के अंदर जाते हैं और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके स्वास्थ्य पर भी ये काफी प्रभाव डालते हैं। तो ये एयर पोल्यूशन बढ़ने से काफी चिंता का विषय आज पलवल बिल्कुल जिले ऋषि, को काफी मिला। चिंताजनक स्थिति हो चुकी है। जॉनी हमारे साथ भिवानी से जुड़े हुए हैं। जॉनी, ऋषि हमें अभी तस्वीरें दिखा रहे थे किस प्रकार से जो कोहरा है वो छाया हुआ है। देखिए, ठंड तो है ही, ठंड का सितम है और ठंड का कोहरा तो है ही, उसके साथ जो प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है, तो प्रदूषण भी ठंड के कोहरे के साथ मिली हुई और धुंध छाया हुआ है। तो किस प्रकार से ये जो सख्ती की जा रही है वो तो बेअसर नजर आ रही। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से भिवानी के अंदर जो AQI लेवल था पहले बहुत कम था, लेकिन लगातार जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज की बात करें तो जो है AQI लेवल जो है 306 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और ग्रह पे थीम भी लगा रखा है भिवानी के अंदर। तो ऐसे में जो लोग हैं उनको अब सावधानियां बरतने की बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरतेंगे आने वाले समय में IQ लेवल जो है बढ़ता ही जाएगा, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में अब तो समस्या आ रही है, लेकिन आने वाले समय में जो है उनको ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जो सांस लेने में अभी लोगों को इतनी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आने वाले समय में और भी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि अगर लोग ध्यान नहीं देते आने वाले समय में जो है IQ लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके चलते जो लोगों को सांस लेने में समस्या आएगी, बच्चों को सांस लेने में समस्या आएगी। जो सांस और दमा के जो मरीज है उनको तो समस्या आनी है, बाकी जो नॉर्मल जो लोग हैं या कहे बच्चे बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी सांस लेने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करें तो जो AQI लेवल जो लगातार बढ़ता हुआ नजर रहा है, उसके चलते जो है हॉस्पिटलों में या निजी अस्पताल जो होते हैं उनके अंदर जो है OPD की जो संख्या है मरीजों की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी काफी अलर्ट है और लोगों को तरह तरह से सावधानियां बरतने को कह रहा है, चाहे वो किसी प्रकार से है। स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है नुक्कड़ नाटक करके लोगों को सावधानियां बरतने को कह रहा है, क्योंकि अगर लोग सावधानियां नहीं तो आने वाले समय में लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे और देखा जाएगा कि लोगों को तो सांस लेने की आएगी, लेकिन जो लोग दमा के मरीज है वो अपनी जान भी गंवा सकते हैं। बड़ी बात जॉनी ने कही ऋषि कि अगर स्थिति ऐसे ही गंभीर बनी रही तो ऑक्सीजन लेकर लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। जी बिल्कुल रोशनी जी, बिल्कुल हमारे मेरे सहयोगी जो जॉनी जी उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर एयर पोल्यूशन इस तरह से बढ़ता रहा, लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, तो जिस तरह से कोरोना के समय ऑक्सीजन की भारी कमी पड़ी थी और ऑक्सीजन का मतलब प्रयोग किया गया था, ऑक्सीजन लोगों को दी गई थी, तो उसी तरह से अगर ये एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो लोगों को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर इसी तरह से एयर पोल्यूशन बढ़ता रहा तो क्योंकि एयर पोल्यूशन बढ़ने से जब जहाँ जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर पर जब प्रभाव डालता है, जो बीमार लोग होते हैं उन पर जब ज्यादा प्रभाव डालेगा तो शरीर के अंदर काफी हानियां इस एयर पोल्यूशन से होती हैं। और उसी वजह से आज जो ये एयर पोल्यूशन पलवल जिले का बढ़ा है, इसमें जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, आंखों से पानी आना और आंखों में लगातार जलन होना, जुकाम होना, खांसी होना, ये एयर पोल्यूशन की वजह से काफी होता है। और इसी तरह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर काफी असर डालता है, क्योंकि छोटे बच्चों को जिस तरह से जो दवाई देनी पड़ती है उस तरह से दवाई जब जो डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि छोटे बच्चों का खास ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह से उनको खांसी जुकाम होता है तो उनको जो निमोनिया बन जाता है, तो जो पसलियां होती है छोटे बच्चों को उस पर काफी असर डालता है। तो इस तरह से ये एयर पोल्यूशन बढ़ने से हर व्यक्ति को इससे हानि होती है। अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो जिस तरह से सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन का भी प्रयोग मतलब करना पड़ सकता है अगर इसी तरह से एयर पोल्यूशन बढ़ता रहा। जिला प्रशासन ने 4-5 दिन पलवल जिले में काफी सहयोग किया था, अलर्ट किया था और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन घटा भी था, लेकिन आज जिस तरह से बढ़ा है ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और जिला प्रशासन को इस पर सोचना होगा और क्योंकि क्या कारण रहे जो एयर पोल्यूशन पलवल जिले में बढ़ा है आज। बिल्कुल जॉनी, ऋषि ने एक बात कही कि अब तो पराली, जो कि एक बड़ी समस्या मानी जाती है प्रदूषण के स्तर को बढ़ने में, वो भी कम हो गई है। पिछले अगर सालों की तुलना करें तो वो उसमें भी कमी देखने को मिली है। उसके बावजूद क्यों ये गंभीर समस्या में प्रदूषण बनी हुई है? क्या कारण है आखिर कि लगातार जो प्रदूषण है आए दिन बढ़ते ही जा रहा? देखिए, सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि जो लोग अपने घरों के पास, क्योंकि सर्दी का मौसम चला है, तो ऐसे में जो तमाम लोग होते हैं अपने घरों से कूड़ा कचरा निकालते हैं तो उसको जलाने का काम करते हैं। उसकी वजह से भी जो है जो हवा कहे या फिर वातावरण कहे ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो फैक्ट्रियां हैं उनसे भी जो जहरीला धुआं निकलने वाला चाहिए
पानी की बात करें, वो पानी भी जो है नहरों के अंदर मिल जाता है, जिसके कारण जो है पानी भी तो साथ साथ में गंदा हो रहा है। साथ में जो अगर बात करें तो जो वायुमंडल है या फिर जो वातावरण है वो भी ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो भिवानी के अंदर आपको पता है कि जो खानक गांव है वहां पर जो है पहाड़ यानी कि फोड़ने का काम करते थे। वो हर जगह जो है खानक से ही जो है माल सप्लाई किया जाता था, तो वो पहाड़ की वजह से भी अगर बात करें तो जो भिवानी का जो वातावरण है वो ज्यादा प्रदूषित, इसके ने उनके ऊपर रोक लगा दी है। पहाड़ को बंद हुए 3-4 दिन में, उसकी वजह से भी जो है पहाड़, तो आपको पता है कि जब सुरंग वगैरह लगाए जाते हैं तो जिससे कि पहाड़ फूटता है, फूटने के बाद जो है जो प्रदूषण होता है उसकी वजह से भी जो लगातार प्रदूषण प्रभावित या फिर जो गंदा होने का काम कर रहा था। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो जैसे जो लोग मकान वगैरह बनाते थे उसकी वजह से भी जो है फोड़ने का काम करते थे, जिसकी वजह से भी जो है प्रदूषण गंदा होने का काम करता है। ऐसे में काफी ऐसे कारण है जो कि प्रदूषण को गंदा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग बीड़ी वगैरह, धुआं वगैरह, सिगरेट वगैरह पीते थे, उनसे भी जो है प्रदूषण ज्यादा गंदा होता है। अगर बात करें तो जैसे जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनसे भी जो धुआं निकलता है उससे भी ज्यादा प्रदूषण गंदा होता है। ऐसे में जो काफी कारण है ऐसे जो कि हम बताना चाहें तो जिस प्रकार से लगातार जो प्रदूषण गंदा होने का काम कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जॉनी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, आप दोनों का प्रदूषण पर हमें अपडेट देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पे अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर